हॉन्टेड जंगल। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कई अलग अलग कहानियाँ सुन रखी होंगी, अपने दादा से, कभी कभी अपने पापा से, या फिर आपके कहीं दूर के रिश्तेदार आपको कहानी सुनाकर चले जाते होंगे। काफ़ी डरावनी और अनोखी कहानियाँ होती थी वो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हॉन्टेड जंगल की एक रहस्यमय कहानी, जो सुनकर आप लोगों के दिल में एक नया डर बैठ जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कहानी में डर लगा हो या फिर अपने पुराने दादा या पापा की कहानी सुनाने जैसा फील हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक जंगल था, जिसे स्थानीय लोग हॉन्टेड जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई रहस्य सीमित हुए थे और लोग इससे डर के साए में छोड़ देते थे। जंगल के अंदर एक भूतपूर्व राजमहल की खबर थी, जो जंगल के समय में छिपा हुआ था। अभी छिपा हुआ था। इस जंगल के बारे में सुनकर एक बहुत खौफनाक से भारी हुई कहानी थी। लोग कहते थे कि जंगल में रात को आत्माएं घूमती हैं और भूतों की भीड़ होती है, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले लेती है। वह कई रहस्यमय, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कई रहस्यों में फंसी हुई थी। अब हादसे हो चुके थे इसके साथ। काफ़ी सारे लोगों ने सुना था और वह अपने बच्चों को उनसे बचने की सलाह देते थे। एक रात एक नौजवान लड़का, जिसका नाम राज था, उसी गांव का रहने वाला था। उसके मन में बहुत बड़ी उत्सुकता थी जंगल के रहस्य को जानने। उसे कहीं भी डर नहीं था और उसे इस जंगल में कुछ अलग देखने की ख्वाहिश थी। उसे लगता था कि वह सब कहानियां और किस्से लोगों ने बस डराने के लिए बना रखे हैं। एक रात जब चांद चमक रहा था और अमावस्या की रात थी, जिस टाइम काली शक्तियों का काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, काफ़ी सारे लोग, मतलब पुराने समय के लोग, ये मानते थे कि अमावस्या की रात को जंगल में काफ़ी सारे अलग अलग साधु बैठकर काफ़ी अलग अलग भूत प्रक्रियाएं करते हैं। अब ये भूत प्रक्रियाएं काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो ये सारी बात राज के दिमाग में तो नहीं आई। राज ने अपने दोस्तों के यात्रा पर फैसला किया। वह सभी मिलकर हॉन्टेड जंगल की ओर निकल पड़े। यानी कि वो गांव में थे, उन्होंने एक रात का टाइम चुना और उस टाइम पर वो लोग उस जंगल के लिए निकल लिए। वह सभी मिलकर हॉन्टेड जंगल की ओर निकल पड़े। उसके पास ताकतवर टॉर्च और कुछ अन्य सामान थे, जो कि मतलब उसके उस जंगल में जाकर हेल्प के लिए थे, ताकि कोई टॉर्च अगर ख़राब हो जाए तो दूसरी टॉर्च निकाल ले। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, उसके लिए। जब वह जंगल के अंदर पहुँचे तो वह राजमहल के रहस्यमय और भयानक माहौल घिरे हुए महसूस करने लगे। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी और जंगल की सुनसानी उन्हें डराने लगी। यानी कि रात का समय है। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि रात का समय है
और वो लोग इतने घने जंगल में, जिधर काफ़ी बड़े बड़े घने घने पेड़ होते हैं, जहाँ चांद की रोशनी भी सही से पहुँच नहीं रही होती है, उस टाइम जब रात बढ़ने लगी तब उन्हें डर लगने लगा। फिर एक काले कपड़ों में भूत जैसी छाया उनके सामने आई, जिसे देखकर वो डर गए। राज ने भीतर से बढ़कर उसे नजरअंदाज किया। वह अपने सब दोस्तों से छुपकर यह गया। उसे भीतर से एक विलक्षण ध्वनि सुनाई दी, यानी कि उसे अजीब सी आवाजें आने लगी। विलक्षण उसे आवाज को कहते हैं जो आवाज अजीब सी होती है। अब उसे वो आवाज सुनाई दी जो उसके दिल को भयभीत करने लगी, यानी कि उसे डर लगने लगा इन आवाज़ों को सुनकर। समझो कि रात को जो आवाज़ नहीं आती जंगल में भेड़ियों के रोने की, ये पुराने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा होता था। और छोटे जंगल तो मतलब घिरे घिरे रहते थे पूरे जंगलों से। तो फिर ऐसा था, वह सभी दोस्त भयभीत हो गए, यानी कि उस राज की तरह ही उसके सारे दोस्त डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रास्ते में कुछ अलग हो गया था। वह लड़के और उसके दोस्त जंगल में घिर गए थे, यानी कि जंगल का रास्ता इतने अच्छे से, जो वहाँ पर बचपन से रह रहा है उस जंगल वाले इलाके में, उसको भी सही से याद नहीं रहते। अब वो घिर चुके थे पूरी तरीके से। वह लड़के और उसके दोस्त जंगल में घिरे थे और सब उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था, यानी कि जब वो जंगल में गुम गए तो उन्हें अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। उनका दिल घबराने लगा, जैसे कि होता है ना कि कभी कभी आपको डर लगने लगता है, आपका दिल घबराने लगता है, वैसे ही उनका दिल घबराने लगा। और उन्होंने अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने विचार किया कि शायद वह अपने पाँव की जड़ में छिपी किसी सीमा पर पैर हो गया है, यानी कि जो पेड़ है ना, उसकी जो जड़ें हैं, यह कभी कभी लकड़ी टूट के गिर जाती है, तो उस पर उनका पैर पड़ गया होगा। तभी एक अचानक आवाज ने उन्हें डरा दिया। कौन हो तुम? सारे वो जो बच्चे थे सब डर गए। वैसे वो काफी जवान हो चुके थे, लेकिन वो काफी डर चुके थे। राज ने बिना डरते हुए सामने की साइड ध्यान से देखा और देखा कि एक वृद्ध आदमी उनके सामने खड़ा है। तो उसकी जान में जान आई। वह आदमी के पास गया और उससे मदद के लिए विनती करने लगा, क्योंकि उसे इतने घने जंगल में वो वृद्ध आदमी मिला। अब वृद्ध आदमी इतने घने जंगल में है, तो यानी उसकी मतलब से तो वो आदमी को ये जंगल का रास्ता पता होगा। अब राज तो था मतलब ऐसे ही जवान लड़का, वो थे बूढ़े, यानी उन्होंने देखा हुआ है इस जंगल का रास्ता। इसलिए अब वो वृद्ध आदमी के पास जाकर विनती करने लगा। अब वृद्ध आदमी ने देखा कि वह लड़के भयभीत हैं और उन्होंने रास्ते में नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। उसने उन्हें बताया कि रास्ता उनके पीछे ही है और वह बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि उन वृद्ध आदमी ने, यानी बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि रास्ता तुम्हारे पीछे है, तुम आराम से जा सकते हो बेफिक्र होकर। राज और उसके दोस्त धीरे धीरे चलने लगे और वह अब जंगल से बाहर निकल आए, यानी कि अब वो अपने गांव में निकल आए। उन्होंने वृद्ध आदमी का आभारी
भाव व्यक्त किया, यानी कि उन्होंने उसे थैंक यू बोला। वो जो बूढ़ा आदमी था और उसे धन्यवाद दिया, यानी उसे थैंक यू बोल दिया। जब अपने गांव पहुंचे तो देखा कि सभी लोग उन्हें खोज रहे थे। उनके माता पिता राज को देखकर बहुत खुश हुए, यानी कि वो जंगल में चला गया था, सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। तो जब उन्होंने उसे देखा तो वो खुश हो गए। उन्हें लगा राज ने अपने दोस्त को वह वृद्ध आदमी के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि वह सभी एक साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि राज ने बताया कि वो वृद्ध आदमी के बारे में बता दिया। उसने कहा कि अगर हम सारे लोग एक साथ रहेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि हमारे बस की बात नहीं है। उस दिन से उन्होंने सीख लिया कि दिल के सच्चे होने से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। उन्होंने ये सोच लिया तब से कि कोई भी मुश्किल को दिल सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल चीज़ आसानी से पूरी की जा सकती है। हॉन्टेड जंगल का रहस्य और भूत प्रभाव आप कह सकते हो कि ये जो हॉन्टेड जंगल था उसकी अब लोग उसे हॉन्टेड नहीं मानने लगे, लेकिन तब भी डर तो लोगों के अंदर था ही। किस्सों ने राज को एक अनमोल सबक सिखाया। ये जो उसके साथ किस्सा हुआ, ये पूरी जो कहानी उसके साथ घटना घटी, उसने उसे सिखाया और उसे जीवन में हर मुश्किल का सामना करने के कला सिखाए। वह अब एक महान और सफल व्यक्ति बन गया था। जैसे लोग अपने साहसी कदमों के लिए जानते हैं, यानी कि लोग उसे अब उसके साहस और साहसी कदमों के लिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक थी। अगर आपको मज़ा आया हो, कहानी डरावनी और थोड़ी मोरल भी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि कैसी है कहानी। और अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो मैं जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।